हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए तो एक और वीडियो देखते हैं हम लोग। आज क्लास 12 फिजिक्स का विद्युत धारा चैप्टर हमारा चल रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों कि धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं फिर उसको। इसे मान लीजिए ये एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, L है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है और वो चलना शुरू कर देते हैं। विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत में होगी। यह विद्युत क्षेत्र की दिशा। मान लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इनका अनुगमन वेग कितना है, Vd है, और यह इधर की ओर अपना गति करेगा। मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों, A है। समझिएगा इसको। मान लेते हैं चालक P और Q क्या है, एक चालक है। P और Q क्या है, एक चालक है। और इस चालक में N इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मान लेते हैं N इलेक्ट्रॉन है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें है और लंबाई कितनी है, L है। और क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है। और दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध और धारा घनत्व में संबंध, या अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध है। ये आ जाता है परीक्षा में, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे, माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, एवं इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। ठीक है। तब अनुप्रस्थ काट A, यहाँ का अगर हम लोग आयतन निकालना चाहें तो आयतन क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसा ही हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल चूंकि दिया हुआ है तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता ही है, और अगर हम लंबाई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लोग लिखते हैं, तब चालक PQ के प्रति एकांक, चालक PQ का प्रति एकांक आयतन कितना हो जाएगा, बराबर A × L। बात समझ में आ रही है, A × L। अब चूंकि इसमें N इलेक्ट्रॉन है, मैंने जैसा कि बताया आपको कितने इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है। तो चालक PQ से A क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला, यहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालना चाहें हम लोग तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चालक PQ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, या एकांक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए इसको, चालक PQ के प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन था Al, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, N इलेक्ट्रॉन है, तो हम N का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा प्रति एकांक आयतन में
उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमको बच्चों यहाँ पे ये बताइए कि विद्युत धारा, यहाँ पे समझिएगा, हमको क्या निकालना है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है। तो विद्युत धारा इक्वल टू होता क्या है, क्या होता है विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय, यानी कि Q/T। तो अगर हमको विद्युत धारा निकालना है तो इसके लिए क्या चाहिए, विद्युत धारा निकालना है, आई से डिनोट करते हैं, तो Q और T चाहिए, और हमें यहाँ पे क्या मिला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हमको Q निकालना है, आवेश चाहिए और समय चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, भी वेग तो दिया है VD वेग। अब यहाँ से पास जो होगा और लंबाई L है और वेग कितना है VD है, तो यहाँ से हम लोग समय निकाल लेंगे, वेग बराबर दूरी बटे समय से, विस्थापन बटे समय से। अब यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, वेग निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे, और समय निकालने के पश्चात इसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, आवेश और समय का मान पुट कर देंगे तो धारा आ जाएगा, और देखते हैं कि कैसे उसको निकालते हैं। तो प्रति चालक PQ के प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, AL/N। तब यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो, तो E हो तो चालक PQ में उपस्थित कुल आवेश Q इक्वल टू N/E, पढ़े हो ना, N का मान कितना है, ये देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा है, तो यहाँ पे ALN/E आप इतना लिख सकते हो। ये क्वांटम सिद्धांत के आधार पे, क्वांटमीकरण के सिद्धांत के आधार पे है। तो कुल आवेश Q इक्वल टू कितना लिख सकते हो, ALN/E, क्योंकि ये तो पूरा N की वैल्यू हो गई ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखा हूं ना यहाँ पे, चालक के प्रत्येकांक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, और जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन का आवेश माने E, तो Q इक्वल टू NE के फार्मूले से Q का मान आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई। चलिए, ये Q का मान आया, तब यहीं पे लिख देते हैं, तब चालक PQ से गुजरने, तब चालक PQ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का समय T इक्वल टू, दूरी कितना है L और वेग कितना है VD, तो आप T इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, L/VD। क्यों, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग यहाँ लाएंगे तो दूरी बटे समय होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको मान लीजिए समीकरण आप 3 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2, एकदम आसान है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा आसानी से समझिए, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझ के उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू, Q की वैल्यू बताइए बच्चों कितने हैं, ALN/E, और T की वैल्यू कितने हैं, L/V/D। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा ALN/E/VD, ऊपर आ जाएगा और L नीचे, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, ANE/VD। अब ये देखिए, इस सूत्र को देखिए, I इक्वल टू ANE/VD आया। अब ये हो गया तुम्हारा धारा, अनुगमन वेग, और ये हो गया धारा। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, यह धारा व अनुगमन वेग में संबंध है। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्या डालेंगे यहाँ पे, धारा व
अनुगमन वेग में संबंध है। जितना मैं लिख रहा हूं बच्चों ये आपके नोट्स के लिए सफिशिएंट है, इतना आप नोट कर लेंगे और समझते जाइए, याद करते जाइए मेरे साथ, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन जाएगा बच्चों, उसको भी देख लीजिए आप लोग। दूसरा, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध, इसको देख लेते हैं। अब धारा घनत्व को डिनोट करते हैं किससे हम लोग, जे से, और अनुगमन को डिनोट करते हैं वीडी से। तो जे और वीडी में रिलेशन आएगा, जे और वीडी में रिलेशन आएगा। और हम ये बताइए धारा घनत्व क्या होता था, एकांक परिच्छेद से गुजरने वाले धारा का मान I/A। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, आप मान लीजिए समीकरण, या ऐसा लिख दीजिए, चलिए समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 से कितना है बताइए, बता I = कितना आया है, ALN, L तो कैंसिल आउट हो गया है, ANEVD, इतना ही आया है ना। अब इसको हम लोग अगर A को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, I/A = NEVD। अब I/A क्या है बताइए, इसको मान लीजिए समीकरण 5, चूंकि J = क्या होता है, I/A। समीकरण 6, समीकरण 5 और 6 को देखिए, जहाँ पे I/A है यहाँ पे हम लोग J पुट कर सकते हैं, तो J = क्या हो गया, NEVD। अब ये संबंध देखिए, ये धारा घनत्व आ गया और ये हो गया अनुगमन वेग। तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध है। ये इतना आसान है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता है, सीजी बोर्ड में तो अभी भी आया था ये कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसको निकालिए। कभी कभी 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध क्या है। तो अगर ये संबंध निकालना होगा तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है। किसके लिए, धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध के लिए आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, भले 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब अगर आएगा आपका धारा व अनुगमन वेग में संबंध, तो उसके लिए आपको यहाँ तक जाना है। आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया होगा। कोई अगर डाउट हो या वीडियो समझ में नहीं आ रही है या स्पष्ट नहीं हो रहा है या मेरा लिखावट समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके हमको बताइए, तो मैं उसको सुधार करके आपके बना के भेजूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों, अनुगमन वेग के लिए व्यंजक हमने निकाल लिया है। आपका CBSE NCERT सारे इसी बेस पे हैं, सारा उसी के हिसाब से हम लोग चल भी रहे हैं। चलिए ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे बच्चों ओम का नियम, और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे हम लोग। और ओम का नियम का आपका प्रैक्टिकल में भी है, उसको भी देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसके कई सारे डिफिनीशंस हैं, प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है, कई सारे टॉपिक आगे आएंगे और एक क्रम से चलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।